गाजियाबाद में तेज आंधी चल रही है। दिल्ली और आसपास के जो कई इलाके हैं, आंधी के बाद वहां पर बारिश भी अब शुरू हो चुकी है। तो पहले धूल भरी आंधी आई और इसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश आई। विजय चौक समेत दिल्ली के कई इलाकों में बारिश ने लोगों को राहत दी है। अगर आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो मौसम को ध्यान में रखें। अब देख सकते हैं कि पेड़ सड़क पर गिर चुके हैं, बीच रास्ते में पेड़ गिर चुके हैं, जिससे आवाजाही में भी काफी परेशानी हो रही। जो लोग सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं वो जरूर इस बात का, इस मौसम को जहन में रखते हुए निकलें, क्योंकि यहाँ पर आंधी तूफान सुबह 5 बजे से ही शुरू हो चुकी थी। और अब देखिए, हालांकि गर्मी भयानक थी। बीते कई दिनों से अगर हम बात करें तो प्रीति 45 डिग्री टेम्परेचर से आसपास वेदर पहुंच चुका था। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा। और चिलचिलाती धूप ने लोगों को काफी परेशान कर दिया था। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मुझे लगता है इस बारिश से काफी राहत लोगों को मिली होगी। लेकिन थोड़ी दिक्कत की बात यह है दीपिका कि सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत भी होगी। वरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या अपडेट देंगे इस मौसम को लेकर के? दिल्ली एनसीआर के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त आंधी तूफान और बारिश चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इस वक्त पूरा दिल्ली एनसीआर लगभग सोमवार सुबह 5 बजे से यहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी। और उसके बाद अभी अगर मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाऊं तो वो बरसात शुरू हो चुकी है। और उसी के साथ साथ वो तेज हवाएं लगभग 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इस वक्त मौसम विभाग के अनुसार वो हवाएं चल रही हैं, जो कि लोगों को एक वार्निंग भी दी गई है कि अगर जरूरी काम नहीं है तो इस वक्त आप सुबह घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि वो पेड़ों के गिरने, अक्सर वो जो ढांचे होते हैं, काफी बार जिस तरीके से अभी जो गति है हवा की वो बेहद तेज है। और वो बारिश का इंतजार लंबा था, लेकिन अभी बारिश की जिस तरह से एंट्री हुई है दिल्ली एनसीआर में, वो तेज हवाओं के साथ हुई है, जो कि लोगों के लिए खतरा हो सकती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने खुद कहा है कि अगर जरूरी है तभी आप निकलिए घर से, क्योंकि वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और बाकी जिस तरीके का मौसम भार बना हुआ है, वरुण आपने सही कहा। ज्योति भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही थी, लोग परेशान थे, लेकिन इस बारिश से कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलेगी। बिल्कुल प्रीति और दीपिका, जिस तरह से हम सोच रहे थे कि गर्मी से राहत कब मिलेगी, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में जो चिलचिलाता मौसम रहा है, राहत तो मिली ही है, लेकिन राहत के साथ आज बहुत ज्यादा ये जो मौसम है वो परेशानी भी बनकर निकला है। जैसे मुझे इस समय आप लोगों के साथ स्टूडियो में होना चाहिए था, लेकिन अब से आधे घंटे पहले जब मैं अपने घर से निकली, मैं आप लोगों को यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से आप देखिए कि नीचे जो कार है, मैं जब तक अपनी गाड़ी तक पहुंच पाती, बिल्डिंग से निकलकर जब बाई ओर जाने की कोशिश की थी, हवा का वेग इतना ज्यादा था कि हवा मुझे खींचते हुए दाई ओर ले गया। यानी कि हमने अब तक कई बार सुना था कि आंधी में उड़ जाओगे, आप मानिए कि आज मैंने पहली बार वो महसूस किया है कि मैं दाई ओर उड़ती चली गई। जैसे तैसे गार्ड्स और लोगों की मदद से जब मैं वापस पार्किंग तक पहुंची तो ये जो तमाम बाइक्स आप नीचे देख पाएंगे, ये गाड़ियां तो हवा के वेग से नीचे गिर गई हैं। नीचे जितनी भी आप गाड़ियां देख पाएंगे, यहाँ मैं इस वक्त जैसे जैसे अपने घर की बालकनी में वापस मौजूद हूँ, और हवा का जो वेग है वो बहुत ज्यादा है। और इसकी वजह से जो भी बाहर लोग निकल रहे हैं, वाकई उन्हें दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा। यानी कि मौसम ऐसा है कि इसके मजे लोग जरूर ले पाएंगे, लेकिन वो जो घर में बैठे हैं, घर के बाहर अगर आप निकलेंगे तो ये तूफान जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये अगर आप यहाँ से देख पाएं कि किस तरह से जो बाइक है वो गिरी हुई है। वहाँ दूर जो आप बाइक देख पाएंगे वो एक हेवी बाइक है, लेकिन वो भी गिर गई है। इस तरफ आप एक बड़ी सी कार देखेंगे जो सीधी खड़ी थी, और मेरे सामने हवा की वेग की वजह से वो कार टिल्ट हो गई। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हवा की वजह से। सोचिए कि एक खड़ी कार, ये आप यहाँ पर लाइन में जितनी भी कारें देखेंगे, ये वैसे सीधी खड़ी थी तमाम कारें, लेकिन हवा की वजह से ये सब टेढ़ी हुई है। और अपनी कार को तो मैंने खुद टेढ़ा होते हुए सामने से देखा है। तो ऐसे में मौसम इस समय काफी ज्यादा डरावना भी हो चुका है। यहाँ पर अगर लोग बाहर निकल रहे हो तो उन्हें केयरफुल रहने की भी जरूरत है। इसमें आप अपना ध्यान दें। देखिए गाड़ियां किस तरह से टेढ़ी हो गई, ये पार्किंग के अंदर होनी चाहिए थी, काफी पीछे तक ही कार जा चुकी है। काफी सारे बाइक्स ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं। यहाँ तक कि आप सोचिए कि जब मैं खुद ये सोच रही थी कि शायद एक छाता के सहारे अपनी गाड़ी तक पहुंच जाऊंगी, छाता तो बहुत दूर की बात है प्रीति, मैं खुद को नहीं संभाल पाई और हवा के साथ उल्टी गति में बहती चली गई आज। ज्योति, तो आप अपना ख्याल रखें और मौसम ठीक होने पर ही आप ऑफिस के लिए निकलें। आप बने रहिए हमारे साथ। वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, आप ऐसे कौन से इलाके बताना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, कहाँ पर पेड़ टूटे हैं, कहाँ पर क्या क्या खबरें आपको मिल रही हैं, कहाँ पर ट्रैफिक की समस्या मिल सकती है लोगों को?
जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट सबसे खबर हम दें तो इस वक्त जो एयरपोर्ट है वहां पर यानी कि फ्लाइट ऑपरेशंस पर फर्क सबसे पहले पड़ा है इस पर। और अभी जो भी लोग जिनकी अगर फ्लाइट्स हैं तो वो अपने ऑपरेटर्स यानी कि फ्लाइट ऑपरेशंस जो भी जहां से जिस भी फ्लाइट एयरलाइन से जा रहे हैं वो वहां से पता कर लें, क्योंकि बहुत सारी इस वक्त जो फ्लाइट्स हैं उन पर असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ये जानकारी दी है। तो यानी कि अगर अब आप सफर करने वाले तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सी इस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी फर्क पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से हवाएं थी वो अभी इस वक्त आपको ज्यादातर इस वक्त मैं सड़क की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको सड़क पर तस्वीरें दिखाऊं। आप देखिए जो इस वक्त आपको पेड़ आपको अपने आप हवा में, आप देखिए जिस तरीके से हवा चल रही है, जो हवा है उस गति ने लोगों को सुबह से परेशान कर रखा है। अब ऑफिस का टाइम हो चुका है, वो बसेस हैं वो बसेस टाइम पर नहीं पहुंच रही हैं और लोग इस वक्त वो इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद इस वक्त जो हालात ये हैं कि जो हवा की गति है वो लगातार तेज होती जा रही है। 6 बजे हमने देखा था जिस तरह से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही थी। अब मौसम विभाग ने जो नया अपडेट दिया है उन्होंने कहा है कि हवा की गति है वो तेज हो जाएगी, यानी कि 50 से 80 मतलब 1 घंटे के हिसाब से जो चलेगी उसको आप समझिए। अभी हालात बहुत खराब है, जिस तरीके से जो हवा चल रही है वो आप समझ सकते हैं लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। मौसम विभाग अक्सर सिर्फ ये जानकारी देता है कि कितना तापमान है, लेकिन मौसम विभाग ने आज ये भी जानकारी दी है कि आपको घर से सोच समझ के निकलना होगा, क्योंकि वो जानते हैं जिस तरह से वो पेड़ है, जिस तरह से आसपास के ढांचे हैं, जो हवा की गति है वो परेशान कर सकती है लोगों के लिए, जानलेवा हो सकती है। जैसी मेरी साथी ज्योति बता रही थी, लोगों की गाड़ियां हैं, लोगों ने आसपास से सड़कों के आसपास जो उनको भी बहुत नुकसान पहुंचा है वो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जैसे मेरी साथी ज्योति दिखा रही थी। तो आप समझिए कि दिल्ली में गर्मी तो जा चुकी है, लेकिन गर्मी के अलावा जो बारिश ने एक एंट्री ली है वो एक अलग तरीके से ली है इस बारी, और जिसका ध्यान शायद दिल्ली वालों को रखना होगा। दिल्ली के साथ अगर मैं बात करूं फरीदाबाद की, गाजियाबाद की, गुड़गांव की, सभी जगह इसी तरह के इस वक्त हालात है। सभी जगह बारिश का अनुमान है। अभी पूरे अगले 2 दिन तक इसी तरह से जो वो बादल हैं वो छाए रहेंगे और अगले 2 घंटे तक अभी इसी तरह की वो हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग के अनुसार दिया गया है। तो आप समझिए वो गर्मी तो जरूर दूर हो चुकी है, लेकिन वो हालात थोड़े इस वक्त ऐसे हैं कि सुबह के समय पर आज दिल्ली वालों को ख्याल रखना होगा अपना। और टाइम्स नाउ नवभारत पे जानकारी में एक बार आपको फिर से दूं कि जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उन पर असर पड़ा है। बहुत सी फ्लाइट्स हैं वो डिलेड चल रही हैं, तो वहां पर भी एक केओस अब थोड़ी देर में नजर आएगा, क्योंकि सुबह के समय बहुत ज्यादा फ्लाइट्स होती हैं। तो आप ये भी बताएं कि क्या बता रहे हैं होती है। और उसके अलावा देखिए अभी हालात जी इस तरीके जो जितना भी आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां पर हमें बैरिकेड्स दिखे हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो आप सोचिए बहुत से ऐसे पेड़ के ढांचे हैं वो गिरे हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए जितनी भी जगहें थी वो इस वक्त सड़कों पे आप अपनी तस्वीरें देख के समझ जाएंगे कि आप सोचिए जो हवा की गति कितनी तेज थी। जो लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं वो गिर चुके हैं, गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। आसपास जो पेड़ के कुछ हिस्से हैं वो गिरकर टूटने लगे हैं। सामने की तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं वो पेड़ आप देखिए इस वक्त उस तरफ बहुत से 2 से 3 पेड़ जो है वो गिर चुके हैं। उस तरफ इस वक्त वो हिस्सा है वो बंद कर दिया गया है। और अब आपको इस चीज को समझना होगा कि अगर जो भी लोग इस वक्त घर से निकल रहे हैं, क्योंकि ये बार बार जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत पे हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वाकई में जो इस वक्त की स्थिति है वो बेहद खतरनाक है किसी भी एक व्यक्ति के लिए। आप सोचिए जिस हवाएं चल रही हैं कि एक सीधा खड़ा होना भी इस वक्त मुश्किल हो रहा है। तो आप सोचिए कि वो तस्वीर अपने आप बताइए, लोहे का बैरिकेड जो जिसका इतना ज्यादा भार होता है वो इस वक्त गिर चुका है। वो लगातार जो पेड़ गिरने की इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं लगातार बहुत सी जगहों पर इस वक्त वो एक तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आप सोचिए वो गाड़ियों पर पेड़ गिर चुके हैं तो लोग कॉल कर रहे हैं कि अब हमारी गाड़ी पे से पेड़ हटाया जाए। लेकिन ये स्थिति इस वक्त मुश्किल है लोगों के लिए। मौसम जरूर बदला है लेकिन थोड़ी सी परेशानी लेकर आया है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इससे एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि मज़े कम और सज़ा ज़्यादा ये मौसम उनके लिए लेके आया है। क्योंकि बारिश दिन भर हो सकती है वरुण, लेकिन क्या जो आंधी तूफान जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं ये भी दिन भर चलती रहेंगी या ये जैसे जैसे दिन होगा कम इसमें हम देखेंगे? बिल्कुल देखिए अगर मौसम विभाग की जानकारी तो मौसम विभाग ने सुबह 6 बजे एक अपनी तरफ से अपडेट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हवाएं हैं वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगी। लेकिन अब 7 बजे के आसपास मौसम विभाग का ही एक और अपडेट आता है जिसमें वो कहते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं हैं वो चल रही हैं। तो आपको इस वक्त सतर्क रहना होगा। वो हवाएं हम लगातार आपको मैं बताऊं तो वो हवा ही सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उसी के कारण वो पेड़ हैं जो गिर गिर के सड़कों पे गिर रहे हैं, उसी के कारण वो जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उनमें असर पड़ रहा है और उसी के कारण ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ रहा है और उसी के कारण जो इस वक्त लोगों को परेशानियां है उसको देखनी पड़ रही है। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले यानी कि 9 से 9:30 बजे तक इसी तरह की हवाएं आपको देखने को मिलेंगी और बारिश
का जो रुख है वो भी बदलेगा, बारिश भी थोड़ी ज्यादा और आपको देखने को मिल सकती है। पूरे दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं और वो दिल्ली की इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दिल्ली को आज पूरे दिन लगभग बादल देखने को मिलेंगे, ये हवाएं चलती रहेंगी। शाम को एक और डस्ट स्टॉर्म यानी कि एक वो स्टॉर्म की बात की गई है 5:30 से 6 बजे के आसपास की, एक और इस तरीके का आज शाम को फिर से जो डस्ट स्टॉर्म है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो हालात थे वो तापमान कम हो चुका है, लेकिन बिल्कुल वरुण, तो तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल होने वाली है आज दिल्ली वासियों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को, क्योंकि तेज हवा चल रही है इस वक्त। बारिश तो ठीक है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन यहाँ पर नुकसान बहुत कुछ हुआ है। पेड़ सड़क पर गिर चुके हैं, आवाजाही में दिक्कत होगी, ट्रैफिक की समस्या भी आज होगी। आप हवाओं की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा कि बहुत तेज हवा और बीते 2 दिनों तक कुछ ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। बिल्कुल, तो 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर वरुण को आप सुन रहे थे, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और हवाएं उससे भी तेज गति के साथ चल रही हैं। हालांकि अलार्मिंग सिचुएशन कहीं ना कहीं है, लोगों से कहा गया है कि आप सावधानी के साथ घर से बाहर निकलें। ज्योति हमारी सहयोगी जो कि इस वक्त स्टूडियो में होनी चाहिए थी, लेकिन तेज बारिश और आंधी की वजह से वो नहीं पहुंच पाई अभी तक। ज्योति, क्या लगता है कि ये जो तेज हवाएं चल रही है कब तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से वरुण भी बता रहे थे, हालांकि मुझे खुद अनुमान नहीं था कि आज जो मौसम है वो इस हद तक बिगड़ जाएगा। लगभग सुबह 4 बजे से ही घर में जो आवाज हवा की वो बहुत तेज आने लगी थी और ऐसे में 5 बजे के करीब जब हमने बाहर निकल के देखा, अब आप देखिए कि जो गार्ड्स हैं वो एक्टिव हुए हैं, बाहर आए हैं और जो तमाम गाड़ियां हैं इन्हें उठाकर वापस सीधा रखा गया है। लेकिन इस समय अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और ये तमाम गाड़ियां, आपको मैं बता दूं प्रीति, रोज का अलाइनमेंट है जो मैं देखती हूँ, गाड़ियों को एक लाइन में यहाँ पार्क किया जाता है। लेकिन आज मुझे ये कार जितनी भी हैं, आप देखें कि अगर मैं अपने फोन के जरिए दिखा पाऊँ कि ये कार बहुत आगे और सीधी तरीके से पार्क की गई थी, ये कैसे निकलकर बाहर पीछे जा चुकी है, जबकि ये ड्राइवरलेस है, इसमें कोई भी शख्स नहीं था और ठीक ठाक बड़ी ये कार है। तो आप सोचिए कि हवा का वेग कितना ज्यादा था कि ऐसे भारी भरकम कार तक को इसने घसीट कर पीछे कर दिया। उधर पर तमाम जो गाड़ियां हैं, मैंने जब अपनी गाड़ी को भी निकालने की कोशिश की तो ऐसे में मैं हवा के साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में तो बहती चली गई और साथ ही जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर टिल्ट हो गया। हालांकि जो गार्ड्स है, अगर आप नीचे देख पाएंगे, अब चूंकि हवा का जो वेग है वो बहुत हल्का सा कम हुआ है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। ऐसे में इन तमाम बाइक्स को धीरे धीरे उठाकर इन सभी ने भी, ये तमाम गाड़ियां जो कुछ देर पहले मैं आपको दिखा रही थी कि ये गिरी हुई थी, वो बाइकें वहां पर है जो सब गिर गए थे, इन्हें उठाकर अभी सीधा कर रखा गया है। लेकिन जैसा कि वरुण कह रहे थे, आज दिन भर मौसम दिल्ली एनसीआर वालों को कुछ इसी तरह से परेशान करेगा। टाइम्स नाउ नवभारत भी अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करता है कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। बिल्कुल ज्योति, और वरुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए इस बड़ी कवरेज पर। वरुण, इस वक्त जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो जगह कौन सी है, वो लोकेशन कौन सी है, और अभी वहां पर आपको देख करके तो यही लग रहा है कि अभी भी तेज हवा और बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अब धीरे धीरे लोगों ने निकलना जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों के लिए ही ये जानकारी, ये रिपोर्ट लगातार टाइम्स नाउ नवभारत दिखा रहा है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप बहुत जरूरी काम है तो ही निकलिए और कोशिश करिए कि अगर ऑफिस भी जाना है तो आज देर से जाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त जो हवाएं हैं वो लगातार तेज चल रही हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो हवाएं होती हैं वो बेहद तेज मानी जाती हैं। उसको लेकर मौसम विभाग ने अलग से इस वक्त चेतावनी दी है कि अगर जरूरी काम है तो ही निकलिए। तो आप सोचिए, आपको एक अथॉरिटी के साथ आज मना किया जा रहा है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सोच के निकलिए। और वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है लगातार कि जो हवाएं चल रही हैं वो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। और उसके साथ साथ लोगों को जो जानकारी है वो अगर मैं दूं तो ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ा है। बाहर अगर वो आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो आपको जल्दी से बस मिलना इस वक्त मुश्किल हो जाएगा। जो ऑटो और कैब्स हैं वो इस वक्त सड़क पर बेहद कम चल रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सड़क पेड़ हैं वो पेड़ों के गिरने की, अगर 50 के हिसाब से अगर हवा चलती है किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो उसके ऊपर कोई भी पेड़ आसानी से गिर सकता है। तो ये अपने आप में एक खतरा होता है। तो सड़कों पर चलना भी इस वक्त एक खतरा हो सकता है। उसी को देखते हुए बहुत से लोग सड़कों पर चलना इस वक्त खतरा हो सकता है, अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर जरूरत ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकले, यही उनके लिए बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ज्योति भी लगातार हमें अपडेट पहुंचा रही थी मौसम को लेकर के। ज्योति, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नन्हा